नमस्कार। महाराष्ट्र के मंत्रिपरिषद का आज विस्तार हो गया। करीबन 10 दिन के शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद आज मुख्यमंत्री परिषद का विस्तार हो पाया। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर स्पेकुलेशन का बाज़ार गर्म था, क्यों नहीं हो पा रहा? देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिपरिषद का विस्तार, इसके ऊपर दिल्ली के अंदर भी काफ़ी चर्चा चला। अजित पवार जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार के मुखिया हैं और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के मुखिया हैं, दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहें तो स्पेकुलेशन चल रहा था कि शायद कौन नाराज़ है, क्यों, किस बात से नाराज़ है, किसको क्या मंत्रालय चाहिए और क्यों नहीं मंत्रिपरिषद का विस्तार हो पा रहा है। आज सभी चीज़ों का खुलासा हो गया और 39 मंत्रियों ने शपथ लिया है। उसमें से 33 मंत्री जो हैं कैबिनेट के दर्जे के हैं और बाकी जो राज्य मंत्री हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि जितने भी विवादास्पद मंत्री थे पिछले मंत्रिपरिषद में, उनको ड्रॉप किया गया है और निश्चित रूप से दिल्ली से डायरेक्शन जो है महायुति को ये है कि जो भी विवादास्पद बयानों के लिए मशहूर थे महाराष्ट्र के राजनीति में, उनको मंत्रिपरिषद से आप बाहर करें। दूसरी बात, जिन्होंने नॉन परफॉर्मेंस किया था, जिनके सरकार में शामिल रहने के बावजूद उनके मंत्रालय से कोई खासा फायदा नहीं हो पाया महायुति को, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। छगन भुजबल जो कि चर्चित नाम है महाराष्ट्र के राजनीति को, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बहुत ही विवाद में हमेशा घिरे रहते थे छगन भुजबल और उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो सरकार में आए हैं, जिनके ऊपर हमारी निगाह रहेगी, वो हैं पूर्व के सांसद और अब विधायक पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी हैं, उनकी एक और बहन जो है वो भी लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। दोनों ही बहनें जो है राजनीति में हैं और कहीं ना कहीं गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश वो महाराष्ट्र के राजनीति में कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के जानकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार। अमित जी से हम जानना चाहेंगे कि आज जो मंत्रिपरिषद का आखिरकार विस्तार हो पाया, अमित जी, क्या मायने इसके निकल करके आ रहे हैं? क्या हम समझ सकें इस विस्तार का? नमस्कार मनीष जी और रायसीना हिल्स के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। मनीष जी, जैसा आप बता रहे थे, आज देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद के शपथ ग्रहण करने के 10 दिनों के बाद आज ये कैबिनेट विस्तार हुआ और नागपुर के राजभवन में ये आज विस्तार किया गया। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये जो 10 दिन की देरी हुई, इसमें अभी भी पोर्टफोलियो को लेकर आपसी खींचतान अंदर अंदर इन लोगों का चल रहा था। ऐसा लोग बताते हैं कि एकनाथ शिंदे जो पूर्व मुख्यमंत्री है और वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में डिप्टी सीएम का उन्होंने शपथ लिया है, उनके साथ ही वो कुछ मंत्रालयों को लेकर पार्टी पर दबाव बनाए हुए थे। और जहां तक आज का मंत्रिमंडल का विस्तार का प्रश्न है, जैसा आपने बताया कि कुल 39 मिनिस्टर्स शपथ ग्रहण किए, इसमें 33 कैबिनेट रैंक है और बाकी के जो 6 बचे हुए हैं उनको स्टेट रैंक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, बहुत सारे हैवीवेट्स जो है वो ड्रॉप हो गए। बहुत सारे हैवी, और ये सबको सरप्राइज कर दिया, खास करके छगन भुजबल का नाम। तो जैसा सोर्सेस बता रहे हैं मनीष जी कि दो पॉइंट पर विशेष जोर था मंत्री को लेने और पिछले मंत्री को ड्रॉप करने के लिए। जो नामों पर नए मंत्रियों का जो नाम शामिल किया गया है और जो पुराने जिनको ड्रॉप किया गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था उनका पीछे कंट्रोवर्सी से भरा भरा बयान। जिन जिन मंत्रियों का बयान कंट्रोवर्शियल रहा है, कभी ना कभी उनको ड्रॉप कर दिया गया। और दूसरा नॉन परफॉर्मर छगन भुजबल के मामले में आपको जैसा ध्यान होगा, इनके पास फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट था और फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट खाने का जो है, खाना बहुत सब्सिडाइज्ड फूड का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, शिव भोजन स्कीम। तो शिव भोजन स्कीम का जो पिछला सरकार, मतलब ये एक्सपेक्टेशन था कि जो मंत्री हैं अपने स्कीम से भी बहुत तरह के वोटर्स को अपने तरफ खींचेंगे। तो शिव भोजन स्कीम्स को अच्छा नहीं माना गया कसौटी पे। और वहीं जस्ट उसके उल्टा लड़की बहन योजना, जो माना जा रहा है कि महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला इस सरकार को, और वो एक बहुत बड़ा कारण है महायुति के इतनी बड़ी जीत का, जो सबको सरप्राइज कर दिया।
इस स्कीम में मनीष जी 18 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की बात है। और इस स्कीम ये जो स्कीम में पिछले सरकार में लागू कर दिया गया था, और इसमें 2.5 लाख जिस भी परिवार का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है वो इस योजना में लाभार्थी होंगे। और जो चल रहा है तो ये जो मंत्री अदिति तटकरे, ये बीजेपी की मंत्री हुआ करती थी, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो देखिए दोबारा शामिल की गई है मंत्रालय में। तो परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा कसौटी था, और जैसा मैंने बताया नन परफॉर्मेंस को इंटरटेन नहीं किया गया है। इसके अलावा फडणवीस जब पहले टर्म में सीएम थे तो उस टर्म में उनके साथ जितने उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तो उस मंत्रिमंडल से 6 मंत्रियों को वापिस इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से जो आपने पंकजा मुंडे का नाम लिया, तो पंकजा मुंडे, आपको ध्यान होगा कि जब वो फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने थे तो पंकजा मुंडे उस कैबिनेट में मंत्री थी। और जहां तक आपस में 39 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का बात है, तो 19 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं, और बचा हुआ 20 में 9 एनसीपी और 11 शिवसेना शिंदे गुट के हैं। और तीनों पार्टियों ने नए चेहरों को तरजीह दी है। बीजेपी से 8 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, वहीं शिवसेना से 6 और एनसीपी से 5 नए चेहरे हैं। मनीष जी, तो बिल्कुल स्पष्ट ये बात है कि जो मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है उसका मायना एक ये साफ हमें दिख रहा है कि नए लोगों को अनुभव दिलाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव दिलाया जाए, और कहीं न कहीं टैलेंट को प्रमोट किया जाए तीनों ही महायुति के जो घटक दल हैं उनके पार्टियों की तरफ से। और ये भी बताया जा रहा है कि अजित पवार को भी बताया गया है बीजेपी के तरफ से कि आप शरद पवार वाली गलती ना करें कि एक कुछ लोगों को ही आप हमेशा सरकार में उनको भागीदारी दें और नए लोगों को प्रमोट ना करें। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि तीनों ही पार्टियों से नए चेहरे सामने आए हैं, और ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि सूत्रधार हैं महायुति के, ऐसा माना जाता है राजनीतिक हलकों में, उनका साफ डायरेक्शन है कि मुझे विवाद महाराष्ट्र से बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी तरह से, और परफॉर्मेंस पर फोकस कीजिए। अमित जी, ऐसा भी मालूम चल रहा है कि जैसा अजित पवार ने शायद स्टेटमेंट भी दिया है कि अगले 25 वर्षों तक का महायुति ने कार्यक्रम बना रखा है कि कैसे पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में। तो क्या 25 साल लगातार ये काबिज रहेंगे सत्ता में? देखिए राजनीति में मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष जी। आपको ध्यान होगा कि जब 2014 में मोदी जी केंद्र में सरकार बनाए और वो प्रधानमंत्री बनकर आए, तो उसी समय से इनका प्रोजेक्शन 15 साल बाद का ये लोग प्लान बनाने लगे। कोई भी प्लान बनाते थे तो इनका कॉन्फिडेंस जो है वो था कि 15 साल के लिए हम बना रहे हैं। जैसे पहला 5 टर्म बहुत कम होता है देश के लिए, तो अब इस बार आएंगे तो ये होगा, फिर आएंगे तो ये होगा, लेकिन इसका प्री अनाउंसमेंट 15 साल पहले। अभी भी आप ध्यान देंगे तो ओलंपिक अगर 32 में होना है तो उसकी तैयारी मोदी जी कर रहे हैं, तो आप या ये सरकार कर रही है। उनको मालूम है कि तो ये कॉन्फिडेंस होता है और पॉलिटिकल मैसेजिंग होता है कॉन्फिडेंस के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा मनीष जी, जो अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये सोर्सेज जो बता रहे हैं सारे मंत्री जो है 2.5 साल के लिए बनाए गए हैं। 2.5 साल के बाद ऐसा चर्चा है कि मंत्रियों का चेहरा बदल दिया जाएगा, और पूरे 5 साल में हर महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक बार मौका मिलेगा अपने अपने विधायकों में से किसी एक को मंत्री देखने का। तो ये जो है इस तरह की जो बातें चल रही हैं, ये मतलब बता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूशन करना है, और खाली मंत्रालय या मंत्री ही सब कुछ नहीं है, सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो है खाली ड्रॉप आउट लिस्ट पे हम लोग को कंक्लूजन अभी नहीं निकालना चाहिए, बहुत तरह का रोल सामने आने वाला है। सब पार्टी के अंदर भी जो पदाधिकारी बनाए जाएंगे, इंक्लूडिंग बीजेपी जो स्टेट प्रेसिडेंट के लिए रविंद्र चौहान का नाम चल रहा है जैसा सोर्सेस बता रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, कुछ ड्रॉप हुए हैं उसकी क्या भूमिका होगी ये भी तय हो गया है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। मनीष जी, तो मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है कहीं ना कहीं अगले 25 साल का भी रोड मैप तैयार करने के जुगत में लगता है महायुति लग गया है। और ऐसा लगता है अमित जी की जिस तरह का जनादेश महायुति को प्राप्त हुआ कि विपक्ष
पूरा का पूरा धराशायी हो गया, मुंह के बल गिर गया। कांग्रेस को महज 16 सीटें पर ही जीत हासिल हो पाई। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे हैं वो निराशा के समंदर में डूब चुका है। शरद पवार की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र है वो हताशा की स्थिति में जा चुका है। तो ऐसा लगता है कि मानो विपक्ष विहीन महाराष्ट्र की राजनीति हो गया है। तो ऐसे में ये स्वाभाविक है कि ये 25 साल के बारे में सोच सकते हैं। मनीष जी, जो 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 मैंडेट आया है सरकार को, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इस प्लेटफॉर्म से अब आप जिस हिसाब से विपक्ष में हताशा है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि ये और उनको जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि आप अपोजिट टीम पर एक साइकोलॉजिकल दबाव डालते हैं तो वो टीम धराशायी हो जाती है। तो उसी तरह से महाराष्ट्र इलेक्शन आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसा हमको सोर्सेस हम लोगों को बता रहे हैं कि बहुत सारे सांसद, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा में महायुति का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ था और ज्यादा नंबर, और जिसकी वजह से 240 पर ही बीजेपी की गाड़ी रुक गई थी और आज बैसाखी पर चलने वाली ये केंद्र सरकार बन गई है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह जो अब नंबर धीरे धीरे जो बढ़ना शुरू हुआ है, फिर इसी लोकसभा में भी, तो ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं कि जो उद्धव गुट के शिवसेना के सांसद और एनसीपी के शिवसेना के कई सांसद बीजेपी के टच में हैं और वो अपने पार्टी पर अपने ढंग से दबाव बनाए हुए हैं। तो आने वाले समय में कोई बहुत ज्यादा किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो बचे खुचे सांसद उधर हैं वो नंबर भी वापिस एनडीए की तरफ आ जाए। तो मनीष जी, आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है। और बस मुझे जो एक है कि ये जो महायुति भी है, 3 दलों का गठबंधन है और अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसमें 2 तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी रह चुके हैं और अजीत पवार को सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इन तीनों नेताओं का अगर आपसी महत्वाकांक्षा पर अगर ये काबू बनाए रखें और आपस में इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो अगर गड़बड़ ना हो तो आने वाले समय में मैं नहीं समझता हूं कि वहां विपक्ष इतना जल्दी वापसी कर पाएगा। मनीष जी, बिल्कुल सही कहा। और पंकजा मुंडे जो कि थोड़ा डिसिडेंट हो चुकी थी जब उनको मंत्री परिषद से बाहर किया गया था, थोड़े बगावती सुर निकल रहे थे उनके द्वारा, लेकिन उनको सत्ता में मंत्री परिषद में जगह देकर करके एक मराठा चेहरा को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हम जानते हैं कि गोपीनाथ मुंडे जब जीवित थे तब महाराष्ट्र के राजनीति में सबसे बड़े वो मराठा नेता थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ओबीसी के भी एक वो चेहरा थे। उनकी जो राजनीतिक विरासत है मराठा राजनीति की और मराठवाड़ा के क्षेत्र में और ओबीसी की, वो शायद बीजेपी पंकजा मुंडे से दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगी। और पंकजा मुंडे को इसलिए भी शायद मंत्री परिषद में जगह दिया गया हो। अमित जी ने कई बारीकियों से हमें रूबरू कराया महाराष्ट्र की राजनीति पे। बहुत ही बिल्कुल दिलचस्प है जो घटनाक्रम वहां पर हो रहा है और जो विपक्ष के जो हालात आज के तारीख में बनते हैं। चैनल का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बड़ी मात्रा में आप साझा करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अपना समर्थन हमें आप दें ताकि हम आपके साथ सार्थक संवाद इसी तरह करते रहें। अमित जी, आपका हमसे विषय के बारीकियों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।